मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सारा संसार कोरोना नामक महामारी से इस समय जूझ रहा है। हमारा भारत देश भी इससे अछूता नहीं है। ऐसे में आप सभी की पढ़ाई अत्यंत प्रभावित हो रही है। इसलिए ऐसी स्थिति में हमारे प्रधानाचार्य जी ने और हम सभी अध्यापकों ने यह विचार किया कि आप लोगों की पढ़ाई ज़्यादा प्रभावित ना हो। इसके लिए ऑनलाइन पढ़ाई कराने की एक सहमति बनी और उसके लिए एक हम लोगों ने अलग से एक साइट बनाई है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें आप सभी पढ़ सकते हैं। इसलिए बच्चों, मैं अनिल कुमार पुरवार हिंदी विषय को कक्षा 10 के छात्रों को लिए पढ़ाऊंगा। आज मैं आप लोगों के भाषा के बारे में बताऊंगा। तो भाषा वह है जिससे कि हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, ये भाषा का ही माध्यम है। मनुष्य ने सब होते ही अपने मन को और उसमें विचारों को भावों से प्रकट करने की आवश्यकता अनुभव की होगी। इसी के परिणाम स्वरूप भाषा का जन्म हुआ होगा। अनुमान लगाइए, यदि भाषा न होती तो क्या होता। हम सभी अपने मन के भावों को कैसे प्रकट करते। सारी सृष्टि, सारा संसार गूंगा रह जाता। इसलिए भाषा का होना अत्यंत आवश्यक था। भाषा क्या है? भाषा मानव के मुख से निकली वे सार्थक ध्वनियाँ हैं जो दूसरों तक अपनी बात पहुंचाने का काम करती हैं। मुख से निकली ये ध्वनियाँ अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण करती हैं। भाषा के माध्यम से ही सामाजिक व्यवहार और क्रियाकलाप सारे संपन्न होते हैं। जैसे कि आपको बताएं, दीपांशी पढ़ रही है, कुशाग्र लिख रहे हैं, मधु अपना घृत का निर्माण कर रही हैं। इसी प्रकार दीपांशी, कुशाग्र, मधु और अन्य सभी भाषा के द्वारा अपना कार्य कर रही हैं। वे ऐसा पढ़कर, लिखकर, बोलकर और सुनकर कर रही हैं। हम अपने मन की बातें इसी प्रकार बताते हैं। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को बोलकर और लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के मन के भावों को पढ़कर और सुनकर जानते हैं। भाषा मन के भावों के आदान प्रदान का एक साधन मात्र है। अब आगे, मनुष्य जैसे मान लो एक चिंतनशील प्राणी है। जब बैठेगा कुछ ना कुछ तो वो सोचेगा ही, सोच विचार करेगा। मनुष्य के मन में अनेक प्रकार के प्रश्न भी उठते हैं। इन प्रश्नों के समाधान के लिए वह अनेक प्रकार से सोच विचार करता ही रहता है। दिमाग तो कभी खाली रहता नहीं। और सोच विचार करते करते वह उस समय किसी निर्णय पर पहुंच जाता है। निर्णय पर पहुंचने पर वह अपने विचार को प्रकट करना चाहता है। तो इन विचारों को प्रकट करने के लिए कोई ना कोई तो साधन चाहिए। तो इन विचारों को प्रकट करने के लिए उसके पास दो ही साधन मात्र हैं। नंबर एक, वह अपने मन की बात अन्य लोगों से मौखिक रूप से व्यक्त करे, बोले। दूसरा है, वह अपने मन में उठे प्रश्न प्राप्त किए हुए समाधान को लिखित रूप में व्यक्त करे। वह इन दोनों साधनों द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग करेगा। अपनी बात को प्रकट करने के अन्य साधन भी हैं, जैसे कि आपके इशारों के द्वारा, संकेतों के द्वारा, ब्रेल लिपि के द्वारा। जैसे एक उदाहरण देके और बता रहे हैं, रेलवे में हरी बत्ती आपके चलने का संकेत देती है, लाल बत्ती रुकने का संकेत देती है। तो झंडी दिखाकर गार्ड संकेत दिया करता है कि गाड़ी चले। कंडक्टर बस को चलाने के लिए अलग अलग तरह की सीटी बजाता है। स्काउट गाइड में भी अपनी बात कहने के लिए कई तरह के संकेतों से सीटी बजाई जाती हैं, इशारे किए जाते हैं। बच्चों हंसकर या रोकर अपना भाव प्रकट करते हैं। यह सब संकेत की ही भाषा है। जैसे छोटा बच्चा है, वो कोई बोलना नहीं जानता है, तो उसको कोई चीज़ की आवश्यकता है, भूख लगी है तो वो रोएगा या कहना चाहिए, इस प्रकार से वो अपने आप को आपका अपना ध्यान दूसरों तरफ पहुंचाने के लिए कोई ना कोई वो काम करेगा। संकेतों द्वारा हम अपनी बात को एक सीमा तक ही समझा सकते हैं। विद्यार्थियों ने अध्यापक से कक्षा से बाहर जाने की अनुमति मांगी। जैसे तो अध्यापक ने जाने, और वो पढ़ा रहा है तो जाने की बोल नहीं सकता बीच में, इसलिए उसने सिर हिला करके जाने की अनुमति दे दी। विद्यार्थी कक्षा से बाहर चला गया। यहाँ अध्यापक ने बिना बोले ही अपने मन की बात उस तक पहुँचा दी। चौराहे पर खड़ा सिपाही क्या करता है? मुंह से कुछ नहीं बोलता, वह मात्र अपने हाथों से संकेतों द्वारा वाहनों को आने, जाने और रोकने के लिए या यातायात के
नियंत्रण करता रहता है और सारी व्यवस्थाएं चलती रहती हैं। लेकिन संकेतों, इशारों और चिन्हों को सही मायने में भाषा तो कहीं कहा नहीं जा सकता। तो भाषा तो भाव और विचार प्रकट करने वाले उन ध्वनि संकेतों को कहते हैं जो मानव मुख से निकले हों। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मन के भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है। अब भाषा को विचारों के आदान प्रदान का एक साधन भी कहा जाता है। तो भाषा मूलतः ध्वनि संकेतों की एक व्यवस्था है। यह मानव मुख से निकली अभिव्यक्ति भी है। यह विचारों के आदान प्रदान का एक सामाजिक साधन भी है। इसके शब्दों के अर्थ प्रायः रूढ़ होते हैं। अब विश्व की समस्त भाषाओं के दो रूप हैं। मौखिक, तो मौखिक भाषा, यह भाषा मुख से बोली जाती है, इसके लिए इसे मौखिक, कथित या उच्चरित भाषा भी कहते हैं। भाषा और बातचीत भाषा के मौखिक रूप हैं, यह भाषा का मूल रूप है। दूसरा है लिखित, तो ये भाषा का वह रूप है जिससे व्यक्ति लिखकर अपने मन के विचार प्रकट करता है, भाषा का लिखित रूप कहलाता है। तो भाषा के इस लिखित रूप द्वारा आप अपनी भाषा का यह अध्याय पढ़ रहे हैं। भाषा के इसी रूप के द्वारा व्यक्ति अपने विचार लिखकर प्रकट करता है और अन्य उसे पढ़कर समझते हैं। लिखित रूप भाषा को सुरक्षित रखता है और मौखिक भाषा सुरक्षित नहीं रह पाती है। आज तो ठीक है, माध्यम बन गए हैं सुरक्षित रखने के लिए, मान लो बोल करके कि आप टेप कर सकते हैं, मगर पूर्व में ये सारे साधन नहीं थे। आजकल वैज्ञानिक आविष्कार से, मोबाइल के माध्यम से, माइक के माध्यम से उसको हम सुरक्षित रख लेते हैं। तो यह रूप भाषा को मानकता प्रदान करता है। यह रूप निश्चित और स्थायी भी है। हिंदी विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली तीसरी भाषा है। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकार भी कर लिया गया है। यह भाषा इस देश के एक कोने से दूसरे कोने तक बोली और समझी जाती है, इसलिए राष्ट्रभाषा का इसको सम्मान मिला है। भाषा की अन्य भाषाएं भी हैं। संस्कृत है और कश्मीरी है, पंजाबी है, बंगला है, असमिया है, मणिपुरी है, नेपाली है, उड़िया है, तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ है, मलयालम है, कोंकणी है, मराठी है, गुजराती है, सिंधी है, उर्दू और मैथिली। कुल मिलाकर 18 हमारे संविधान में स्वीकृत भाषाएं हैं। अब इसके आगे भाषा का निर्माण, तो साधारण मनुष्य द्वारा बोली जाने वाली सार्थक वाणी को भाषा कहते हैं। प्रत्येक भाषा में कुछ निश्चित ध्वनीय संकेत होते हैं जिन्हें हिंदी में हम वर्ण के नाम से जानते हैं। इन्हीं ध्वनि संकेतों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं और शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। इन्हीं वाक्यों के समूह से भाषा का निर्माण होता है। तो भाषा का अर्थ, भाषा शब्द भाष धातु से बना है जिसका अर्थ कहलाता है कहना या बोलना। हम परस्पर शब्दों या वाक्यों से बोलते हैं। यह कहना और सुनना भाषा के कारण ही होता है। इसकी परिभाषा दी है विद्वानों ने। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। अब इसके बाद चलते हैं भाषा के जो रूप बताए हैं। एक कहलाता है स्पष्ट भाषा, दूसरा कहलाता है अस्पष्ट भाषा। स्पष्ट भाषा क्या है? जो भाषा स्पष्ट हो तथा सरलता से आसानी से समझ में आ जाए, उस भाषा को स्पष्ट भाषा कहते हैं। और अस्पष्ट भाषा क्या है? जो चीज़ सीधे शब्दों में ही उसका अर्थ छिपा है, जो चीज़ समझ में ना आए और उसमें दिक्कतें हों, वह अस्पष्ट भाषा है। अब स्पष्ट भाषा क्या है? तो ये इसके भी 3 भाग कर दिए गए हैं। एक कहलाती है व्यक्त भाषा, और एक लिखित भाषा, और तीसरी सांकेतिक भाषा। तो व्यक्त भाषा क्या है? वह भाषा जो बोली जाती है, उस भाषा को व्यक्त भाषा या कथित भाषा कहते हैं। कथित माने जो बोली जा रही है। लिखित भाषा वह भाषा जो लिपिबद्ध, लिपि माने वर्णों के माध्यम से जिसको एक लिखा जा रहा है, वो लिखित भाषा कहलाती है। अब है सांकेतिक भाषा, जिसको हम इशारों की भाषा भी कहते हैं। वह भाषा जो संकेतों अथवा इशारों द्वारा व्यक्त की जाती है, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। अस्पष्ट भाषा क्या है? तो भाषा जो स्पष्ट ना हो तथा समझ में ना आए, वह अस्पष्ट भाषा है। अब है भाषा के और रूप कौन कौन से हैं? तो भाषा एक कहलाती है मातृभाषा। मातृभाषा जो बालक अपने परिवार अथवा माता पिता से जो भाषा सीखता है जन्म लेने के पश्चात, सबसे पहले वो माँ ही जिसको सिखाती है, वह मातृभाषा कहलाती है। किसी हिंदी भाषी परिवार में जन्म लेने वाला बालक
प्रारंभ में हिंदी ही भाषा बोलेगा और रहकर जैसे गुरमुखी पंजाबी कोई होगा तो वो गुरमुखी सीखेगा, यही उसकी मातृभाषा कहलाएगी। जिसने पहला शब्द अपनी वाणी से निकालना जिस भाषा में सीखा है वह उसकी मातृभाषा होगी। प्रादेशिक भाषा भी होती है, किसी प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा प्रादेशिक भाषा कहलाती है। जैसे तमिलनाडु में तमिल, महाराष्ट्र में मराठी, पंजाब में पंजाबी, और इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश तथा हरियाणा में हिंदी ही बोली जाती है और गोवा में कोंकणी बोली जाती है। तमिल, मराठी तथा पंजाबी प्रादेशिक भाषाएं कहलाएंगी। अब है राष्ट्रभाषा। जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश भूभाग पर बोली जाती है या समझी जाती है वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। हिंदी भारतवर्ष की यह राष्ट्रभाषा का सम्मान इसको मिला है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा, जब कोई भाषा विश्व के अनेक राष्ट्रों द्वारा बोली जाती है तो वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा का स्थान ले लेती है। जैसे अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। तो आज बच्चों यहाँ तक आपको पढ़ाया, इनके आप लिख लोगे और भाषा का महत्व समझ गए होंगे। इसके आगे की कक्षा आपको फिर लेंगे। इसके बाद आपसे एक सभी से निवेदन है कि जिसके घर में एंड्रॉयड फ़ोन हो वो सभी बच्चे आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लें और अपने परिवार को सुरक्षित करें। घर में जितने भी मोबाइल हैं सभी में आप लोग आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड कर लें और जिस साइड में आपको पढ़ाया विधिवत अपनी क्लास डेली पढ़ते रहें, जिससे कि आपकी पढ़ाई का किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।